हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे अमेज़न के जंगलों के बारे में। अमेज़न के जंगल जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम अमेज़न नदी है और उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र पाया जाता है उसको अमेज़न के जंगल कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ब्राज़ील ऐसा देश है जिसमें 60% उनके क्षेत्रफल का अमेज़न के जंगलों से घिरा हुआ है और ये नदी के समीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बताया जाता है क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन जितना दुनिया भर में हो रहा है उसके अवशोषण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कैसे है? क्योंकि भाई पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो CO2 और जल के साथ मिलाकर ग्लूकोज बना लेते हैं और वो पौधों की लकड़ियों में स्टोर होता जाता है। तो ये अमेज़न के जंगल दुनिया भर के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है। लेकिन हाल ही में एक अध्ययन आया है जो चौंकाने वाला है और ये बताया जा रहा है कि 40% अमेज़न का जो जंगल है वो क्या है? अनप्रोटेक्टेड है और ये क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। ये जो बात करें अमेज़न के जंगल, जिनको पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ के तौर पर जाना जाता है, इससे ही रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि 40% Amazon rainforest unprotected and why is this significant for climate change? और ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने में कैसे सहायक हो सकते हैं और रोकने में भी कैसे सहायक हो सकते हैं, इन दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे हम। Nearly 40% of the areas of the Amazon rainforest most critical to curbing climate change have not been granted special government protection as either nature or indigenous reserves according to an analysis by non-profit Amazon Conservation। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जिसका नाम है अमेज़न कंजर्वेशन। इसका भी हाल ही में अध्ययन आया और इस अध्ययन ने चौंकाया है कि भाई जो अमेज़न के जंगलों का जो 40% क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं तबाह हो रहा है। क्यों हो रहा है तबाह? भाई इसमें बहुत बड़ी गतिविधि जो है वो मानवों की है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाएगा, कि मानव अपने लाभ के लिए इन जंगलों को काट रहा है, यहाँ पर आर्थिक लाभ ले रहा है और वो लाभ कहीं ना कहीं दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो इस पूरे आर्टिकल का अच्छे से आकलन करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड वे में प्रीलिम्स और मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर कराया जाता है। हमारे बैच का नाम है प्रतिज्ञा प्लस बैच और साथ में हमारे प्लेटफॉर्म के 10 साल पूरे होने पर आपको इस कोर्स में एनरोल होने पर डबल वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि हमारे सारे कोर्सेज में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा आपको वीकली टेस्ट देने पर हर वीक एक प्राइज मनी भी जीतने का मौका मिलेगा 11,000 रुपीज का। वो भी आप इस बैच के साथ जुड़कर जीत सकते हैं। साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होने पर आपकी फी भी रिफंड हो जाएगी। 19 सितंबर से ये बैच शुरू होगा। इस बैच के साथ आप एनरोल कर सकते हैं। 600 रुपीज पर मंथ के एक प्राइस के ऊपर ही अगर हम ओवरऑल फीस को अगर बांटें तो जितना बड़ा कोर्स है उसमें आपको सिर्फ 600 रुपये ही मंथली कॉस्ट आएगा। तो इतना चीप कॉस्ट है, इतना अफोर्डेबल कॉस्ट है और इतने सारे फीचर्स हैं इस बैच में, आप इसको आसानी से एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जी, इस पे कांटेक्ट करेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम जो बात कर रहे हैं ये आपको दक्षिण अमेरिका में जो क्षेत्र नजर आ रहा है इसको कहा जाता है अमेज़न का क्षेत्र। ये अमेज़न आप देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र में आ रहा है? बोलिविया में भी आ जा रहा है, पेरू के भी कुछ क्षेत्र में आ रहा है, फिर पेरू के बाद अगर आप देखें तो इक्वाडोर में आ रहा है, फिर कोलंबिया में भी है, वेनेजुला में भी ये है, गुयाना, सुरीनाम में और फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस का ही एक क्षेत्र है, इसमें ये पूरा फैला हुआ है और यहाँ पर है आपका ब्राजील। तो इस तरीके से आपको इतने सारे क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा अमेज़न का जंगल देखने मिलता है। हालांकि इसमें जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो 60% ब्राजील के क्षेत्रफल में अमेज़न है, तो मोस्टली यहाँ पर ब्राजील भी आ जाता है। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसके कारण ये जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर अभी एक NGO है जिसका नाम है अमेज़न कंजर्वेशन एसोसिएशन। इसने क्या किया, एक सर्वे कराया और इसने ये चौंकाने वाला जो है एक अध्ययन करके हमको बताया है कि 40% ऐसा क्षेत्र है अमेज़न का जो सुभेद्य है, जिन पर
लगातार लकड़ियां काटी जा रही हैं, आर्थिक प्रयोग के लिए इन भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आगे चिंता बढ़ा सकता है। तो वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि अमेज़न वर्षा वन को संरक्षित करना ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। ये कई अध्ययनों में बताया जा चुका है कि भाई ये पृथ्वी के फेफड़े हैं, और पृथ्वी को अगर जलवायु परिवर्तन से रोकना है, वैश्विक तापन से रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग से रोकना है, तो उसमें अमेज़न वर्षा वन बड़ी भूमिका निभाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रकाशित नए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दुनिया की जलवायु के लिए महत्वपूर्ण जंगलों का बड़ा हिस्सा कैसा है, असुरक्षित है, तबाह हो रहा है। किसके द्वारा? मानवों के द्वारा। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक गैर लाभकारी जो संगठन की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है अमेज़न कंजर्वेशन, इसने एक विश्लेषण के अनुसार बताया कि जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमेज़न वर्षा वन के लगभग 40% क्षेत्र को प्रकृति या स्वदेशी भंडार के रूप में विशेष सरकारी सुरक्षा नहीं दी गई है। मतलब वहां की ना सरकारें उस पर काम कर रही हैं, ना लोग कर रहे हैं, ना एनजीओस कर रही हैं, जिनके कारण ये 40% एरिया अगर समाप्त हो जाएगा तो जलवायु परिवर्तन की जो दर अभी दिख रही है वो 4 गुना से 5 गुना हो जाएगी। और फिर जो हम इतने चक्रवात देख रहे हैं, इतनी बाढ़ों को समस्या को देख रहे हैं, हर देश के अंतर्गत जो वर्षा का अनुपात है, सूखे की स्थितियां हो रही हैं, अफ्रीका के अंदर ही देखिए, तो ये सारी चीज़ें और उग्र हो जाएंगी। ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, शहर डूबना शुरू हो जाएंगे, कई देशों के तो नामो निशान मिट जाएंगे अगर ऐसी घटना होती है तो यहाँ पर डेटा से पता चला है कि क्षेत्र पेरू में अमेज़न के सुदूर दक्षिण पश्चिम में, ब्राजील, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम में सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां पर ये सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके लिए एक संगठन है जिसका नाम है मॉनिटरिंग इंडियन अमेज़न प्रोजेक्ट के अमेज़न कंजर्वेशन का नेतृत्व करने वाले मैट फाइनर ने कहा है कि अमेज़न के उन हिस्सों में सबसे बड़े, सबसे घने पेड़ और सबसे निरंतर पूरा का पूरा, इसको चंदवा या आपका इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब ये होता है कि जैसे छतरी होती है, तो छतरी जब आप खोल लेते हो तो छतरी खोलने के बाद अगर आपने छतरी खोल के रखी हुई है तो ऊपर से कोई देखेगा तो आप नहीं नजर आ पाओगे, आपका सर नजर नहीं आएगा टॉप व्यू से। तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी हेलीकॉप्टर से आप जाओ, प्लेन से जाओ, ड्रोन से देखो, तो ये जो इमेजेस हैं इस तरीके से, जैसे एक मैंने फोटो अभी आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, इस वन को देखिए तो इसमें जमीन नजर आ रही है क्या? तो ये जो जमीन नहीं नजर आ रही है इसी को कैनोपी कहा जाता है। तो ये जो कैनोपी वाला क्षेत्र है 40%, ये अगर प्रभावित होगा तो सीधे तौर पर इसका असर किस पर आएगा? जलवायु परिवर्तन पर आएगा, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई सबसे निरंतर कैनोपी है, सबसे घने पेड़ यहाँ मिलते हैं, और इसका मतलब है इन क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्बन है, जो कि अगर जंगल या आग, देखिए क्या है कार्बन का मतलब कैसे है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 प्लस H2O मिलकर C6H12O6 और O2 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो CO2 है ये अवशोषित हो गया पेड़ के अंदर ग्लूकोज के रूप में, यही ग्लूकोज डाइसैक्राइड बनेगा, पॉलीसैक्राइड बनेगा, और स्टार्च के रूप में, सेलुलोज के रूप में पौधों के अंतर्गत जमा होता जाएगा। जो उनकी लकड़ियां हैं, जो उनके अंदर पूरी तरह से जो शाखाएं हैं, वो क्या है? असल में ग्लूकोज का ही तो समूह भरा हुआ है। वही ग्लूकोज का जटिल रूप सेलुलोज परिवर्तित हो गया है। तो ये कार्बन के अवशोषण रूप में है, यानी ये ग्रीन कार्बन है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे इन वर्षा वनों में आग लग जाए, जंगलों की आग लगेगी, तो जंगलों की आग से क्या होगा? कार्बन वापस से पृथ्वी के वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये क्षेत्र बड़ा ही सुभेद्य भी है कि अधिक कार्बन है, जो कि अगर जंगल आग या कटाई से नष्ट हो जाते हैं तो जलवायु वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के रूप में वायुमंडल में जारी करते रहेंगे, और ये हमारे लिए घातक हो जाएगा। तो ये जो बात की जा रही है मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन अमेज़न प्रोजेक्ट के तहत, अमेज़न कंजर्वेशन जो NGO है उसने ये बताया है। अमेज़न क्यों मायने रखता है? तो ये मैप के अनुसार ही पिछले महीने एक विश्लेषण प्रकाशित किया गया, जिसमें दिखाया गया कि अमेज़न में 71.5 बिलियन टन का कार्बन अवशोषण है या क्षमता भी है इसके पास, जो 2022 के लिए वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 2 गुना है। मतलब जो कार्बन उसके पास अवशोषित है और जो उसकी क्षमता है उससे आधा, मतलब दोगुना वो अवशोषित कर ले रहा है जितना 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। मतलब हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल क्षमता है अमेज़न के जंगल को उसको अवशोषित करने की। और अगर अमेज़न के जंगलों को हमने नहीं बचाया तो ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं,
ये कौन अवशोषित करेगा? तो पृथ्वी के ऊपर और कार्बन उत्सर्जन तेजी से होगा और ग्रीन हाउस प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी होगी और कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो उस विश्लेषण से पता चला है कि अमेज़न ने 2022 तक के दशक में जितना कार्बन उत्सर्जित किया उससे थोड़ा ही अधिक अवशोषित किया, जो विश्व की जलवायु के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन ये अभी भी गहन बहस का विषय बना हुआ है कि अध्ययनों से पता चलता है कि अमेज़न उत्सर्जन का स्रोत बन गया है और स्रोत बनने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ जंगलों में आग लगने के कारण जो इसने कार्बन अवशोषण कर रखा है वो कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कार्बन, क्योंकि हम कार्बन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड है, ये सारे तो हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो घातक है वो CO2 है। और CO2 वायुमंडल में रहने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है और ये तापमान ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कहला रही है। तो अगर हमें इसको अवशोषित कराना है तो हमारे पास तो दो ही तरीके हैं, या तो ग्रीन कार्बन और या तो ब्लू कार्बन। अब ब्लू कार्बन जो होगा वो समुद्रों में होगा, ग्रीन कार्बन जो होगा वो जंगलों में होगा, और जंगलों में भी सबसे बड़े जंगल जो हैं वो अमेज़न ही है। तो अगर हमने अमेज़न के जंगलों को नहीं बचाया या अमेज़न के जंगलों में मानव गतिविधि अधिक बढ़ी, तो मान लिया जाए जैसे जंगलों में आग लग रही है, जैसे हमारे भारत में उत्तराखंड में कितने जंगलों में आग लग गई, तो इससे क्या होगा? ये जंगलों ने जो कार्बन को अपने अंदर अवशोषित कर रखा है, ये कार्बन अवशोषण की जगह कार्बन स्रोत बन जाएंगे। मतलब इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है कार्बन सिंक। तो अगर हम कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे तो ये पृथ्वी के लिए अच्छा है, लेकिन यही कार्बन सिंक अगर कार्बन सोर्स में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे लिए घातक है। और ये सारे संकेत नए अध्ययनों से पता चल रहे हैं, इसलिए अमेज़न के ऊपर इतनी चिंता जताई जा रही है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझने आया होगा। ऐसे सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ हिस्सा बन सकते हैं। ये बैचेस 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। हमारे 10 साल पूरे होने पर आपको अभी सारे कोर्सेज के ऊपर डबल वैलिडिटी मिल रही है, तो इसका फायदा उठाइए, मनीष लाइव कोड यूज करिए और हमारे बैचेस में एनरोल कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है M27 श्रीवास्तव, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का सेशन समझने आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।